हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल में जीएस पॉइंट पे स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जो आज का टॉपिक जो है वो हम लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाला है बीपीएससी के द्वारा। उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो सेट नंबर 1 आज हम करवाएंगे आपको, जो जो SCERT या NCERT पे आधारित होगा। तो चलिए हम आप देरी करते बढ़ते हैं। देखिए, BSST TR2 माध्यम से जो एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस बुक जो है हम लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ जो है आपका आ गया है, सेट नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के भी शेयर कर दें। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। 1 में कह रहा है, जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समाविष्ट रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है? मतलब कहा जा रहा है कि जिन ध्वनि चिन्ह को मनुष्य जो है बात विचार में करता है उस समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। यह जो है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी में है कामता प्रसाद गुरु, सी में डॉक्टर बाबू सक्सेना, डी में है मंगला देवी शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा, मैं के स्थान पे हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? खड़ी बोली में, बुंदेली में, ब्रजभाषा में, अवधी में। मैं के जगह हम का प्रयोग जो है कौन सी बोली में करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। जो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवधी हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को, पाली को, प्राकृतिक को, अपभ्रंश को। भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? पाली भाषा, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 36, 41, 52। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? कितनी है? 52 है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 16, 21। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? 11 है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मराठी भाषा की लिपि है कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? देवनागरी, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्वी हिंदी का विकास किसने किया? क्या है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? अर्धमगही से, मगही से, सैरसेनी से, खस से। पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 अर्धमगही, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, सन्यासी, प्रज्वलित, वीर। इसमें से कौन जो है वो शुद्ध वाला वर्तनी वाला शब्द है? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? प्रज्वल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न विकल्पों में अशुद्ध मतलब इसमें गलत कौन सा शब्द है? आधीन, आशीर्वाद, अनिगृहित, सिंघार। क्वेश्चन नंबर 9 आधीन जो ये गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला है, उसका प्राण संकट में है, दही बड़ी अच्छी जमी है, मुझे अपने काम को करना है, और चौथे में है, वहाँ मुझे एक महापुरुष मिले। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब कौन सा वाक्य जो है आपका सही है? तो वहाँ मुझे एक महापुरुष मिले, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्यर्थ का कौन सी संधि विच्छेद सही है? व्यय जोड़ अर्थ, व जोड़ अर्थ, वी जोड़ अर्थ, व्यय प्लस अर्थ। तो क्या हो जाएगा? व्यय का कौन सा संधि विच्छेद सही है? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? वी जोड़ अर्थ, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोरंथ शब्द में संधि है गुण संधि, अर्यादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मनोरथ शब्द का क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा?
विसर्ग संधि, डी आपका राइट हो जाएगा। सचित का सही संधि विच्छेद होगा सता जोड़ चित, सच जोड़ चित, सच्ची जोड़ त, सम जोड़ चित। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? सचित का सही संधि विच्छेद होगा सता जोड़ चित, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वर संधि में कितने भेद हैं? 6, 5, 4, 3। स्वर संधि में कितने भेद हैं 14 का? कितने हैं? 5 हैं। 5 है, बी आपका राइट होगा। कौन कौन है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है और अयादि संधि है। ठीक है, 5 संधि है टोटल। क्वेश्चन नंबर 15 है किस शब्द का निर्माण नीर उपसर्ग से हुआ है? निदर्शन, निरोध, निरूपण, निर्भय। किस शब्द का निर्माण नीर उपस्वर्ग से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? निर्भय, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सा तद्भव तस्व युग अशुद्ध है? सू, सूची, खीर, चीर, भात, वक्त, प्रीतम, प्रिय। डी आपका अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 है वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? विदेयस, देयस, तद्भव, तत्सम। वे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? देशज, बी आपका राइट हो जाएगा। आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है लिफाफा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, जापानी, पुर्तगाली। लिफाफा, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या टोटल 80 क्वेश्चन है आपका। लिफाफा जो है वो किस भाषा का है? अरबी है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, 2। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सी आपका राइट हो जाएगा। 20 है सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? समुद्र का, लक्ष्मी का, मछली का, कमल का। सिंधुजा क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? लक्ष्मी का, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भिक का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ, अभिविज्ञ, अनविज्ञ, अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? अनविज्ञ, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है सांस्कृतिक शब्द में उपस्वर्ग है स, सन, स्वयं, सम। क्वेश्चन नंबर 22 सम, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है मिलाप शब्द में प्रत्यय है प, अप, अलाप, लाप। 23 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? आप। मिलाप में क्या है? प्रत्यय क्या है? आप, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अक्षर का अनेक शब्दी शब्द कौन सा नहीं है? वर्ण, धन, शिव, जल। क्वेश्चन नंबर 24 बी धन। क्वेश्चन नंबर 25 है ममता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ममता जो है किस प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 25 भाववाचक, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बसंत सब में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 बसंत पुल्लिंग है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। हिंदी में वचन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है
रमेश टेलीफोन पर बात करता है। वाक्य में कारक क्या है? कर्म कारक है, कारण कारक है, अधिकरण कारक है या संबंध कारक है? रमेश टेलीफोन पे बात करता है। वाक्य में कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 करण कारक है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वर नाम में कितने भेद हैं? 5, 4, 6, 11। स्वर नाम में कितने, सर्वनाम में क्या है? सर्वनाम में कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का 6 भेद हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, तीनों शब्द किस प्रकार का विश्लेषण है? क्रमवाचक विश्लेषण, आवृत्तिवाचक विश्लेषण, गणनावाचक विश्लेषण, समुदायवाचक विश्लेषण। तीनों शब्द किस प्रकार का विश्लेषण है? क्वेश्चन नंबर 30 समुदायवाचक विश्लेषण। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजन किताब पढ़ता है। वाक्य में कर्मवाच्य में होगा राजन ने किताब पढ़ा। राजन के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाए, राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन पर किताब पढ़ी जाती है। राजन किताब पढ़ता है, वाक्य कर्मवाच्य में होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा? राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अब किस प्रकार का अवयव है? अब जो है वो किस प्रकार का है? कालवाचक, स्थानवाचक अवयव, दिवावाचक अवयव, स्थितिवाचक अवयव। अब क्वेश्चन नंबर 32 कालवाचक अवयव। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ। वाक्य में श्याम का पद परिचय होगा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्तावाक, दूसरे में व्यक्तिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्तावाक, तीसरे में जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्मवाचक और चौथे में जातिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्तावाक। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्तावाचक। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाक्य में कितने अंग होते हैं? 3, 2, 4, 5। वाक्य में कितने अंग होते हैं ये आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? बी 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में उद्देश्य है परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 परिश्रम करने वाला व्यक्ति उद्देश्य। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, तोता डाल पे बैठा है। वाक्य में विधेय है बैठा है, डाल पे बैठा है, डाल पर बैठा है, पर बैठा है। तोता जो है वो ढाल पे बैठा है। वाक्य में विधेय क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 तो है डाल पे बैठा है। सी आपका तोता किस पे बैठा है? डाल पे बैठा है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बढ़ते हैं 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 है, रचना के आधार पे वाक्य कितने भेद है? 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद है? क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा राइट आंसर आपका? ए 3 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? पहला है प्रेम करना तलवार के नोक पर चलना है, दूसरा है मुझे सफल होने की निराशा है, और तीसरा इस समस्या का औषध उसके पास है, और चौथा यह काम आप पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, प्रेम करना तलवार की नोक पर चाहिए आपका गलत है, मुझे सफल होने की निराशा ये भी गलत है, इस समस्या का औषध उसके पास है ये भी गलत है, यह काम आप पर निर्भर है ये आपका राइट है। शुद्ध पूछा गया तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है? अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ है टाल मटोल करना, दूसरे में अनाड़ी आदमी को सफल प्राप्त होना, तीसरे में मौत निकट आना, और चौथे में शरीर ढीला होना। अंजर पंजर ढीला होना। क्वेश्चन नंबर 39 शरीर थिलथिल होना। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है,
हाथ कंगन को आरसी किया। इस लोकोकित का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया, शक्तिमान के लिए की विजय, सिद्धांती मनुष्य, अहंकार की बातें करना। हाथ कंगन को आरसी किया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है? प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, अपेक्षा करना, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना क्वेश्चन नंबर 41, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, माया महागठनी हम जानी, त्रिगुण फांस किए कर डैले, बोले माधुरी बानी। पंक्ति में अलंकार है, कौन सा है? रूपक है, उपमा है, श्लेष है, अनुयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 42 सी, श्लेष। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाए महावर देन की नाइन बैठी आए, फिर जानी महावीर एरी मिजत जाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रमणित अलंकार, दृष्टांत अलंकार। क्वेश्चन नंबर 43 सी है, भ्रमणितमान अलंकार। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दीर्घ उर्झट टूटट फूटट जुरत चरुत चित प्रीति, पारित गांठ दुर्जन ही दही नहीं यह रीति। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? निदर्शना अलंकार, अत्यधिक अलंकार, दृष्ट अलंकार, असंगित अलंकार। क्वेश्चन नंबर 44 असंगित अलंकार। डी आपका राइट हो जाएगा। 45 है, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुदित अलंकार, करणमाला अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, उल्लेखित अलंकार। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? उल्लेख अलंकार। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, केशव और श्यामा पात्र किस रचना के संबंधित है? अक्षरों का महत्व, टिकट एल्बम, नौकर, नादान दोस्त। केशव और श्यामा। 46 नादान दोस्त। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अयोध्या किस नदी के तट पे बसा हुआ है? गंगा नदी, सरयू नदी, यमुना नदी, भागीरथी नदी। अयोध्या किस नदी के तट पे बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 47 सरयू नदी। बी आपका राइट हो जाएगा। 48 विष्णु प्रभाकर की एकांक ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? क्या है? विष्णु प्रभाकर की एकांकी है, ऐसे ऐसे का पात्र में मोहन जो है वो कौन क्लास में? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। 48 तीसरी में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 संसार पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? पृथ्वी को, प्रकृति को, पहाड़ को, जंगल को। संसार पुस्तक नामक पाठ के आधार पर रचनाकार जो सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बातें करता है? 49 प्रकृति को। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बाउल और भातियाली कहाँ के लोकगीत है? पंजाब, बंगाल, राजस्थान, बुंदेलखंड। बाउल और भातियाली ये बंगाल का है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, नौकर पाठ के संबंध में क्या है? नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी के आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते थे? कैदी का, हरिजन का, बैरिस्टर का, कोई नहीं। नौकर पाठ के संबंध में तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हरिजन का। क्या होगा? 51 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, भाविनी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक के रचनाकार है शिव मंगल सिंह सुमन। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? कठपुतली के जो है भवानी प्रसाद सिंह, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, प्रयाग शुक्ल।
ए हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्रा। 54 है श्याम एक किसान किस विधा की प्रकृति है? कविता, उपन्यास, नाटक, रेखा। श्याम किसान किस विधा का प्रकृति है? क्वेश्चन नंबर 54 क्या हो जाएगा? कविता है। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 रहीम के दोहे शिष्य कविता के रचनाकार है भगवती प्रसाद वाजपेयी, भवानी प्रसाद मिश्र, रहीम, महादेवी वर्मा। रहीम दोहे शिष्य कविता के रचनाकार कौन है? तो सी है रहीम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? भोर और बरखा, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, मीराबाई, रसखान। 56 का क्या होगा? मीराबाई। सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 57 है अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? काशी की, मिथिला की, लंका की, कौशल की। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? 57 कौशल। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कैकेयी की दासी का नाम क्या था? कैकेयी की दासी, तिरजटा, उर्मिला, मथुरा, मांडवी। क्वेश्चन नंबर 58 मंथरा। सी आपका राइट हो जाएगा। 59 है राम और क्या भरत का मिलन किस स्थान पे हुआ था? चिरकुट पे, मिथिला में, लंका में, काशी में। राम और भरत का मिलन किस स्थान पे हुआ था? 59 चिरकुट में। ए आपका राइट होगा। 60 है भगवान राम को ऋषि मुख पर्वत पे सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था? दुर्शन ने, विभीषण ने, जटायु ने, कंबंध ने। क्वेश्चन नंबर 60 डी होगा कंबंध ने। क्वेश्चन नंबर 61 रावण की पत्नी का क्या नाम था? तारा, संपूर्णखना, त्रिष्टा, मंदोदरी। 61 मंदोदरी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है महाभारत कथा के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वैशंपायन, सुखदेव, विश्वामित्र। महाभारत कथा के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। ए आपका राइट हो जाएगा। 62 का क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। 63 है महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम था? मांदरी, कुंती, गंधारी, सत्यवती। क्वेश्चन नंबर 63 क्या नाम था? सत्यवती। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? धृतराष्ट्र, विदुर, पांडु, विचित्रवीर। 64 पांडु। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। क्या है? सारथी के बेटे धनुष छोड़ के हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा, तुम भला कब तक अर्जुन के साथ दीर्घ युद्ध करने के योग्य हो गए। यह कथन कर्ण से किसने कहा था? अर्जुन ने कहा था, युधिष्ठिर ने कहा था, भीम ने कहा था या नकुल ने कहा था? अर्जुन ने कहा था, युधिष्ठिर ने कहा था, भीम ने कहा था या फिर नकुल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या होगा राइट आंसर? ये बात भीम ने कहा था कर्ण से। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है पक्षपात के रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यज्ञ ने यह वरदान किसे दिया? अर्जुन को, भीम को, नकुल को या युधिष्ठिर को? 66 का क्या होगा? युधिष्ठिर को। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है ध्वनि शिष्य कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामदरस मिश्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पंत। क्वेश्चन नंबर 77 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है डरो मत चलो बस अनुभवी। क्या है? डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस की यात्रा शीर्ष व्यंग्य के किस पात्र का है?
पहला है लेखक का, दूसरा है बस ड्राइवर का, तीसरा है डॉक्टर मित्र का, चौथा है कंपनी के हिस्सेदार का। 68 का क्या होगा राइट आंसर? डॉक्टर मित्र का, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंधन रचनाकार का नाम बताएं। रामचंद्र तिवारी, रामदरस मिश्र, अरविंद कुमार सिंह, सुभाष गतारे। चिट्ठियों की अनूठी 69, अरविंद कुमार सिंह, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी की रचनाकार हैं सुभाष गतारे, प्रदीप तिवारी, निर्मल वर्मा, रामदरस मिश्र। पहाड़ की ऊंची आदमी शीर्षक जीवनी की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 70, सुभाष गतारे, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, जहां पहिया है शीर्षक रिपोर्ताज की रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, प्रभु नारायण, पी साईनाथ। क्वेश्चन नंबर 71, पी साईनाथ, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिंजीर द्वारा रचित कहानी का नाम बताएं। बाज और सांप, लाख की चुहिया, भगवान की डाकिए, टोपी। क्वेश्चन नंबर 72, टोपी, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत की खोज पुस्तक प्रकाशन किस वर्ष किया गया? भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1929 में, वर्ष 1933 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1946 में। क्वेश्चन नंबर 73, डी हो जाएगा, वर्ष 1946 में। 74 है, उपनिषदों की समय माना जाता है 800 ईसा पूर्व के आसपास, 900 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, या 1100 ईसा पूर्व के आसपास। 74 क्या होगा? 800 ईसा पूर्व के आसपास, ए आपका राइट हो जाएगा। अब क्या है, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न में उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विषय का चयन कीजिए। देखिए पहले पढ़िए, सत्य जीवन है, यह सर्वशक्तिमान, दिव्य, चमत्कारी, स्वर्ण गुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ मिथ्याचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में ईश्वर का वास है। इस नस्वान और तरह तरह की बुराइयों में भरे संसार के सच बोलना सबकी बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश में पवित्र एवं पावन इस पथ में नहीं डगमगाया, ऐसा ही हम वास्तविकता। 75 है, सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है? तप करना, सत्य बोलना, मिथ्याचरण करना मतलब झूठ बोलना, या सरल होना। सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है? 75 का क्या हो जाएगा? सत्य बोलना, भी आपका राइट हो जाएगा। सेवेंटी सिक्स है, ग्रंथ के आधार पर निम्नलिखित में किसे सत्य पे चलने को आदर्श स्थापित किया गया है? हरिश्चंद्र, विद्यासागर, शरतचंद्र, प्रेमचंद। 76 का क्या होगा? ए होगा, हरिश्चंद्र, ए आपका राइट हो जाएगा। 77 है, अत्याधुनिक व्यक्ति क्या करते हैं? पहला है केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं, दूसरा अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलते हैं, तीसरा है केवल अध्यात्म का उपदेश देते हैं, और डी में स्वयं के साथ दूसरे को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, स्वयं के साथ दूसरे को भी सच्चाई मार्ग पर चलने में प्रेरित करते हैं, डी आपका राइट हो जाएगा। फिर वहाँ निर्देश है 78-80 में दिए गए गद्य पदांश को पढ़े और उपरांत में पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे सटीक मतलब जो है सही जवाब जो है उसका चयन करें। पहला है, डोर बेल बजती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ, कहते हैं
हम जनमानस की संवेदना हैं। सुना है तुम संवेदनाओं के घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज के साथ। अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया हमें। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 78 में है, कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति अपेक्षाओं का प्रकट होता है? हटाना, अतिक्रमण, आगंतुक, रुकता। 78 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा? अतिक्रमण। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्ति के लिए किए गए हैं? डायनासोर के प्रति, संवेदनाओं के प्रति, अतिक्रमण के प्रति, अतिथियों के प्रति। कविताओं में किसके प्रति सरोकार व्यक्ति के लिए किए गए हैं? 79 का क्या होगा? संवेदनाओं के प्रति। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 और सेट का आखिरी क्वेश्चन है, संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई? पहला है, संवेदनाएं डायनासोर की तरह भयावह है। संवेदना डायनासोर की तरह प्राचीन है। तीसरे में संवेदना डायनासोर की तरह लुप्त हो गई। और चौथे में संवेदनाएं डायनासोर की तरह विशाल है। तो अभी कहा गया था कि संवेदना जो है डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी, तो सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है हम प्रैक्टिस सेट 2 लाने की कोशिश आपके सामने करेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट जो है आपका हिंदी का है, कल प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये 80 क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।